हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बोथ कार्बन ऑक्सीजन bonds in methanoate ion HCO minus have the same length of 127 picometers. What does this tell about the bonding? राइट, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मीथेनोएट आयन का स्ट्रक्चर और क्यों ऐसा है कि उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। तो मिथेनोइड आयन इज HC डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बराबर की क्यों हो जाती है? अगर मैं मिथेनोइक एसिड की बात करती हूँ तो ये HCOOH होता है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आ जाता है बिकॉज डबल बॉन्ड आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, जबकि सिंगल बॉन्ड लॉन्गर एंड वीकर इन कंपैरिजन टू द डबल बॉन्ड। लेकिन जैसे ही एक H प्लस यहाँ से निकला, मिथेनोइड आयन बना, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने लगती है। ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स पे जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रही है? रेजोनेंस। यानी कि अगर अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता है। तो जब भी रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाती है, इट लीड्स टू द सेम बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है CO3 2 माइनस का, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। वहां पे भी रेजोनेंस होती है। सारे ऑक्सीजन एटम्स, कार्बन ऑक्सीजन एटम्स के जो बॉन्ड्स हैं उन सब पे डबल बॉन्ड भी आता है, तो उनकी जो एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है सबकी सेम होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस होने की वजह से दे आर गोइंग टू हैव सेम बॉन्ड लेंथ। तो द मेन रीजन इज रेजोनेंस, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे जा रहा है, डबल बॉन्ड भी एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।